नमस्कार। तो आखिर ईडी ने अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार कर ही लिया। इसके पीछे की जो वजह बताई जा रही है वो दिल्ली का तथाकथित शराब घोटाला है। आइए जानते हैं आखिर ये शराब घोटाला है क्या। तो दिल्ली सरकार ने 2022 में एक शराब पॉलिसी बनाई। उस नई शराब नीति के तहत दिल्ली के प्रत्येक क्षेत्र में समान रूप से शराबों की दुकानों का आवंटन किया गया। ये जानना जरूरी है कि इससे पहले दिल्ली में वैध रूप से केवल 42% भाग में ही सरकारी शराब की दुकानें थीं और बाद बाकी जो 58% क्षेत्र था वहां अवैध शराब का कारोबार होता था। दिल्ली की सरकार की नई पॉलिसी ने इसी अवैध शराब कारोबार पर चोट की और जब वहां दुकानें सरकारी खुल गईं तो तमाम लोगों की दुकानें बंद हो गईं जो अवैध रूप से सरकार की शराब की बिक्री कर रहे थे। अब नई जो नीति बनी उसके तहत प्रत्येक वार्ड में 3 दुकानें खोली गईं। इसको लेकर के कुछ लोगों के पेट में दर्द हुआ क्योंकि उनकी अवैध शराब की दुकानें बंद हुईं और दिल्ली में एक माहौल पैदा किया गया कि पूरी दिल्ली में शराब की बिक्री अरविंद केजरीवाल जी करा रहे हैं और हर जगह ऐसे लगा कि शराब की दुकानें हर मोहल्ले में खोल दी गईं, हर घर के सामने शराब की दुकान खोल दी गई। इस तरह का माहौल बनाया गया, जबकि हकीकत ये थी कि पुरानी शराब नीति से नई शराब नीति में बहुत सारे बदलाव किए गए। मसलन कहा गया कि किसी भी दुकान के सामने जो शराब की दुकान खोली जाएगी उसके सामने सीसीटीवी कैमरे का होना बहुत ज़रूरी है। उसकी एक जगह तय की गई कि कहाँ कहाँ शराब की दुकानें खोल सकते हैं और कहाँ कहाँ दुकानें नहीं खोल सकते हैं। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि पुरानी शराब नीति में 664 दुकानें हुआ करती थी, जबकि नई शराब नीति में ये इनकी संख्या घटकर 649 रह गई। यानी पिछली नीति के तहत जो शराब की दुकानों की संख्या थी वो घट करके 649 रह गई। दूसरा, अगर बात करें रेवेन्यू जनरेशन की, तो पिछली जो शराब नीति थी उसके हिसाब से सन 2018 में 5,342 करोड़ रुपए सरकार को एक रेवेन्यू के रूप में मिलता था। 2019 में 4,732 रुपए रेवेन्यू था। 2020 में 4,890 करोड़ रेवेन्यू था। नई शराब नीति लागू होने के बाद 2021 और 22 में ये रेवेन्यू बढ़ करके 9,500 करोड़ रुपए का हो गया। तो इसको घोटाला कैसे माना जा सकता है जब जिस नीति के तहत सरकारी रेवेन्यू बढ़ा, सरकार का रेवेन्यू बढ़ा और शराब की दुकानों की संख्या घटी, उसको शराब का घोटाला कैसे मान सकते हैं। लेकिन दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर ने इस शराब नीति के खिलाफ एक जांच बिठा दी और सीबीआई को उसकी जांच करने को कहा। अब हुआ ये कि तमाम सारे व्यापारियों को इस जांच के घेरे में लाया गया, उनको डराया गया, धमकाया गया, उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज किए गए। नई शराब नीति को बढ़ाने में, एक्सटेंशन में एलजी ने साफ इनकार कर दिया। अब मजबूरी ये थी कि दिल्ली की सरकार को वो पॉलिसी वापस लेनी पड़ी और यहीं से पूरा प्रोपेगेंडा चालू हुआ। इस बीच में बता दूं कि जब नई शराब नीति लागू हुई और वो अवैध शराब कारोबारियों के ऊपर जब चोट हुई, उस समय दिल्ली में जगह जगह भारतीय जनता पार्टी ने प्रदर्शन किया, चक्का जाम किया, डीटीसी बसों की हवा निकाली और पूरी दिल्ली को जैसे ठप करने का एक प्रयास किया। इससे साफ जाहिर होता है कहीं ना कहीं उन अवैध शराब कारोबारियों का कुछ तो संबंध भारतीय जनता पार्टी के साथ रहा होगा। यही सबसे बड़ा कारण था कि इस पूरी नीति को एक कटघरे में खड़ा किया गया। दूसरा सबसे बड़ा कारण था कि दिल्ली की शिक्षा क्रांति के जनक मनीष सिसोदिया को किस तरह बदनाम किया जाए, अरविंद केजरीवाल जी को इस पूरे नेक्सस में घेरा जाए, इस पूरे षड्यंत्र में घेरा जाए और आम आदमी पार्टी को बदनाम किया जाए। इस पर और विस्तार से बात करेंगे अगले वीडियो में। इन सारे तथ्यों को आप विकी को फॉलो करके भी जानकारी ले सकते हैं। एक ट्विटर ऐप भी, एक ट्विटर एप्लीकेशन भी है, एक मोबाइल एप्लीकेशन भी है आप विकी की, आप उस पर जाकर के उनको फॉलो कर सकते हैं। इस तरह के तमाम सारे तथ्य वहाँ से आपको मिल सकते हैं। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।